नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपूर टेक्निकल पॉइंट। तो आज हम लोग एक नए टूल्स के बारे में समझेंगे। एक ऐसा टूल्स जो वर्कशॉप में कारीगर अपने जॉबों के अनावश्यक भागों को हटाता है, जिसके सहायता से अनावश्यक भागों को हटाता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब 150 mm का है और हमें चाहिए 120 mm, तो 30 mm तो फालतू हो गया, तो उसको हटाना है तो क्या करेगा? कटिंग करेगा। यानी हम लोग आज कटिंग टूल्स के बारे में समझते हैं। और ये जो कटिंग टूल्स है हेक्सा होता है। हेक्सा का प्रयोग हेक्सा का प्रयोग किया जाता है, काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आज समझेंगे हेक्सा के बारे में। हेक्सा क्या है? तो हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल्स है जिसके सहायता से पाइप, एंगल या छोटे मोटे जॉबों को काटा जाता है। अब इसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है हेक्सा फ्रेम और दूसरा होता है हेक्सा ब्लेड। तब सबसे पहले होता है हेक्सा फ्रेम और दूसरा होता है हेक्सा ब्लेड। सबसे पहले हम हेक्सा फ्रेम के बारे में समझते हैं। हेक्सा फ्रेम क्या है, ये किस मटेरियल का बना रहता है? तो हेक्सा फ्रेम एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है ब्लेड को पकड़ने में किया जाता है। ये हेक्सा फ्रेम जो होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील जिसको हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। अब इसके भाग के बारे में समझते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होता है। तो इसको फ्रेम बोलते हैं। ये हैंडल हो गया, ये नट जो प्रयोग किया गया है ये विंग नट हो गया। ये जो है दोनों ये ब्लेड होल्डर है। ब्लेड होल्डर, ठीक है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हुए? सबसे पहले फ्रेम हुआ, इसके बाद हैंडल, इसके बाद ब्लेड होल्डर, विंग नट और ये पिन है, ठीक है। यहाँ पर पिन लगा रहता है दोनों में। अब इसको बारी बारी से एक एक समझते हैं। फ्रेम क्या है, ठीक है। फ्रेम जो है ये हेक्सा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का बना होता है। आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है फिगर में कि ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का बना रहता है, जिसके दोनों सिरा का कुछ भाग 90 डिग्री में मुड़ा रहता है। ये हो गया फ्रेम। इसके बाद ये है हैंडल। ये जो हैंडल देख रहे हैं ये लकड़ी का बना होता है, किसी हेक्सा फ्रेम में प्लास्टिक का भी बना होता है। तो ये जो हैंडल है हेक्सोइंग करते समय, हेक्सा से काम करते समय हैंडल जो है पकड़ने के काम आता है। इसी हैंडल को पकड़कर हेक्सोइंग किया जाता है। इसके बाद है ये है दोनों ब्लेड होल्डर है, यानी हेक्सा ब्लेड को होल्ड करता है, पकड़ता है। तो इसमें एक ये होता है फिक्स होता है और ये जो होता है एडजस्टेबल होता है। यानी ये जो है फिक्स ब्लेड होल्डर है और ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। ये जो फिक्स ब्लेड होल्डर है ये स्थिर रहता है, ये आगे पीछे नहीं होता है। और ये जो है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है जो आगे पीछे एडजस्ट होता है। और ये दोनों में
एक एक पिन लगा होता है। जो ब्लेड में होल होता है उस होल में इस पिन को फंसा करके, और यहाँ पर जो नट देख रहे हैं ये विंग नट है। ये विंग नट या इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। इसी के सहायता से हाथ के द्वारा ब्लेड को कसा जाता है या उसको ढीला किया जाता है। समझ गए? अब इसके प्रकार के बारे में समझते हैं कि हेक्सा फ्रेम जो होता है कितने प्रकार के होता है। यानी बनावट के आधार पर, बनावट के यानी कि फ्रेम के बनावट के आधार पर हेक्सा फ्रेम जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। उसके बारे में समझते हैं। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, फिक्स हेक्सा फ्रेम, ये जो आप देख रहे हैं ये फिक्स हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, ये क्या होता है कि यह धातु के एक ही टुकड़े से बना होता है जिसके दोनों सिरे के कुछ भाग को 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है और उसमें हैंडल, विंग नट, स्क्रू इत्यादि लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें इस तरह के हेक्सा फ्रेम में एक ही साइज के ब्लेड को सेट किया जाता है। एक ही साइज के ब्लेड हम पकड़ सकते हैं। ये फिक्स होता है। ठीक है, ये अलग अलग साइज के ब्लेड को पकड़ने में काम नहीं आता है, एक ही साइज के ब्लेड को पकड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स हेक्सा फ्रेम। दूसरा है आपको एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तो ठीक है, ये जो फिक्स हेक्सा फ्रेम हम पहले पढ़े तो उसमें क्या हो रहा था कि एक ही साइज के ब्लेड को पकड़ रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम जो होता है वो धातु के दो टुकड़े से बना रहता है। एक टुकड़ा इधर अलग रहता है और एक टुकड़ा इधर अलग रहता है, जिसको दोनों को आपस में एडजस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग साइज के ब्लेड को भी पकड़ा जा सकता है, यानी अलग अलग साइज के ब्लेड को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि 200 mm से 300 mm तक साइज के ब्लेड को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम के सहायता से 200 mm वाले ब्लेड को भी इसमें पकड़ सकते हैं और 300 mm वाले भी ब्लेड को इसमें आसानी से पकड़ सकते हैं। अब आगे समझते हैं तीसरा जो है डीप कटिंग। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, इसका भी फिगर देख लेते हैं पहले। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ये जो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता है, ये जो आप फिगर में आप देख रहे हैं, यह फिक्स हेक्सा फ्रेम की तरह ही होता है। ये बनावट में होता है फिक्स हेक्सा की तरह, लेकिन अंतर केवल इतना ही होता है कि इसका जो दोनों मुड़ा हुआ भाग होता है, ये देख रहे हैं जो 90 डिग्री मुड़ा हुआ है, उसका लंबाई अधिक होता है। अधिक लंबाई होने के कारण यहाँ जो गैप होता है अधिक हो जाता है और ये मोटे जॉब को, या आप कह सकते हैं कि जॉब को अधिक गहराई में, यानी गहराई में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि गहराई में जॉब को काटने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं, तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। ठीक है, समझ गए? अब इसके ब्लेड के बारे में समझते हैं। ब्लेड क्या है?